हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पे। जैसा कि हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट एचएपी के बारे में बातें कर रहे थे और उसमें हम लोगों का चैप्टर नंबर जो 12 था सेंस आर्गन्स, उसी सेंस आर्गन्स की बातें हो रही थी। इसमें फाइनली इसके 2 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं चैनल पे और आज हम लोग फाइनली ईयर के बारे में बात करेंगे कि ईयर क्या होता है, इसका एनाटॉमी क्या होता है और इसके फिजियोलॉजी क्या होते हैं। एनाटॉमी कहा जाए तो हमारे ईयर के कितने पार्टों से हमारा ईयर मिलके बना होता है, इन सबको मतलब जानेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा ईयर क्या होता है। हम लोग पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो जान लेते हैं। ठीक है, तो ईयर आप लोग अगर बोला जाए तो सबसे पहले ये हमारा ईयर जो है हमारे हियरिंग में पार्टिसिपेट होता है, बॉडी बैलेंस को भी मेंटेनेंस रखता है और फिर क्या होता है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स सेंस आर्गन्स होता है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। और हमारा जो ईयर होता है ये हमारे टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सब आप लोगों हमारे ये सब हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ईयर का डिफिनेशन क्या है। द ईयर इज ए कॉम्प्लेक्स आर्गन दैट प्ले ए curricular role in hearing and balance. It consists of several structures that work together to receive, ट्रांसमिट मतलब ट्रांसफ़र करना एंड इंटरप्रेट साउंड वेव्स। मतलब ईयर एक तरह का हमारा कॉम्प्लेक्स आर्गन होता है जो हमारे हियरिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारे बॉडी बैलेंस को भी मेंटेनेंस रखता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर एंड रिसीव्स। मतलब ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को, बहुत सारे साउंड को रिसीव करता है और उसके बाद हमारे ट्रांसमिट होता है किसमें, साउंड वेव्स में। इसकी हिंदी भी लिखे हैं, देख लीजिए। कान एक जटिल अंग है जो सुनने और संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें कई संरचनाएं होती हैं जो मिलकर ध्वनि तरंगों को ग्रहण संचरित और समझने का कार्य करती हैं। अभी वही मैंने बताया ना, सेम एज यहाँ पे। अब हम लोग एनाटॉमी ऑफ द ईयर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम जो है ईयर का डायग्राम ही देख लेते हैं कि ईयर का डायग्राम जो है कैसे कैसे बना है। तो देखिए ये ईयर का डायग्राम है, अच्छा बना है ना, मैंने खुद बनाया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिए ये ईयर का डायग्राम है और इसको देखने से ही लग रहा होगा कि ईयर का डायग्राम है। ठीक है, और इसमें देखिए इस ईयर में आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारा जो ईयर है 3 पार्टों से मिलके बना है। ठीक है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, आउटर ईयर में हमारे जो ये पिना है, ठीक है, पिना और ऑरिकल्स, दैट इज कॉल्ड पिना। ऑरिकल्स को पिना के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो बाहरी मतलब आउटर ईयर का पार्ट है, सबसे फर्स्ट पार्ट हमारा पिना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी ऑडिटरी कैनाल होती है। ऑडिटरी कैनाल जैसे देखिए अभी अगर कान में ऐसे आप लोग उंगली डाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उंगली हमारी थोड़ा सा अंदर ऐसे चली जाती है, तो उसी को ही ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। तो वहाँ यहाँ तक के पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आउटर ईयर। उसके बाद फिर क्या है, हमारी एक जो मिडिल ईयर है, तो मिडिल ईयर के पहले एक हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पाई जा रही है जिसको ईयर ड्रम, जिसको कान का पर्दा हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर जो है 3 बोन से मिलके बना। देखिए हमारे यहाँ पे बोन, यहाँ पे 3 बोन है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में मिस के नाम से जाना जाता है। उसका अगर फुल फॉर्म जाना जाए तो मैलस, इनकस और स्टेपिस, और इस तीनों को एक और नाम दिया जाता है ऑसिकल्स के नाम से। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, हमारे यहाँ पे जो हमारा इनर ईयर है, इनर ईयर में हमारे कोचला आते हैं और सेमी सर्कुलर कैनाल आते हैं। ठीक है, कोचला और सेमी सर्कुलर कैनाल आते हैं, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, मतलब ईयर के मिडिल इनर ईयर पार्ट हैं। और जो हमारा कोचला है यही हमारे साउंड को मतलब सुनने में, हियरिंग में पार्टिसिपेट होता है। और
यहाँ पे देखिए हमारे वेस्टिबुलर नर्व या इसको ऑडिटरी नर्व के नाम से जाना जाता है, ये सब क्या काम करते हैं, ये हमारे साउंड को हमारे ब्रेन तक ले जाते हैं, ठीक है, जब वाइब्रेट होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए हमारे टेम्पोरल बोन में हमारे जो ईयर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको डायग्राम समझ में आया। इसी जो आपको जितने पार्ट को बताया इसी सारे पार्ट के बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एनाटॉमी ऑफ द ईयर डायग्राम तो बनी दिखाई दिया आपको। अब देखिए ईयर प्रेजेंट इन द टेम्पोरल बोन, जो हमारा ईयर प्रेजेंट है हमारे टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब पार्ट ऑफ ईयर मैंने आपको बताया कि जो हमारा ईयर है 3 पार्टों से मिलकर बना, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, ठीक है। अब आउटर ईयर जो है, आउटर ईयर में हम लोग देख लेते हैं कि मतलब क्या क्या आता है। तो मैंने आपको बताया पिना, इसको ऑरिकल्स के नाम से जाना जाता है, और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, इसको ईयर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद मिडिल ईयर जो है उसमें हमारे 3 बोन पाए जाती हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म अगर बोला जाए तो मिस, ठीक है, MIS। और मिस का फुल फॉर्म मैलस, इसको बोला जाता है हैमर के नाम से, इनकस इसको एनविल के नाम से, स्टपीज इसको स्ट्रिप अप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोगों का क्या है, आगे अब हम लोग यहाँ पे फिर इनर ईयर की बात करेंगे। इनर ईयर में क्या है, कोचला, जिसको जो हमारा हियरिंग में पार्टिसिपेट होता है, सेमी सर्कुलर कैलान जो हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेनेंस, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेनेंस। अब आउटर ईयर में हम लोग पिना को जानते हैं कि पिना होता क्या है, तो पिना दैट इज कॉल्ड ऑरिकल्स, ठीक है। पिना इज द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, मैंने आपको भी डायग्राम में दिखाया। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा पिना होता है हमारे आउटर ईयर का पार्ट होता है, ठीक है। द विजुअल पार्ट ऑफ द ईयर दैट कलेक्ट एंड डायरेक्ट साउंड वेव इनटू द ईयर कैनाल। और ये हमारा पिना क्या होता है कि अपने साउंड को जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, जैसे ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सारे साउंड, जैसे हम बोल रहे हैं हेलो, हाय, ठीक है, तो ये सब आपको कैसे सुनाई दे रहा है, तो हमारा सबसे पहले आउटर इन्वायरमेंट पे हमारा पिना है, ये क्या कर रहा है, इस साउंड को, हेलो और हाय को, मतलब एक तरह से अपने साउंड को कलेक्ट कर लिया, ठीक है, कलेक्ट किया और उसको कहाँ ले जाके पहुंचा दिया, ऑडिटरी कैनाल में पहुंचा दिया। यही काम हमारा पिना करता है, ठीक है। उसके बाद हमको लगता है ये पिना समझ में आया। अब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज आल्सो नोन एज ईयर कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को एक अदर नाम से ईयर कैनाल के नाम से जाना जाता है। और ये क्या काम करता है, द पैसेज दैट कैरी साउंड वेव फ्रॉम द पिना टू द ईयर ड्रम। देखिए हमारा जो पिना था ये हमारे साउंड को ऑडिटरी कैनाल तक पहुंचाया, और ऑडिटरी कैनाल क्या काम करेगा, उस साउंड को, हमारे जो ध्वनि तरंगे हैं उसको कहाँ तक पहुंचाएगा, हमारे ईयर ड्रम तक पहुंचाया जाएगा। वह मार्ग नली जो ध्वनि तरंगों को पिना से कान के पर्दे तक ले जाती है। ईयर ड्रम दैट इज कॉल्ड हमारा मतलब एक तरह से कान का पर्दा, ठीक है। तो समझे आप लोग। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे मिडिल ईयर की, ठीक है। मिडिल ईयर क्या है, मिडिल ईयर इज आल्सो नोन एज टिम्पैनिक कैविटी या ईयर ड्रम, ठीक है। उसके बाद ईयर ड्रम क्या होता है, द थिन मेम्ब्रेन दैट सेपरेट द आउटर एंड मिडिल ईयर वाइब्रेट इन दिस रिस्पॉन्स टू साउंड वेव। मतलब क्या है, हमारा जो ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम मैं बता दूं आपको, देखिए नहीं तो आप लोग परेशान होंगे। देखिए ये हमारा क्या है, ईयर ड्रम है, ठीक है, ये ईयर, तो इसके इधर जितना है ये हमारा आउटर ईयर है, और इसके इधर जितना है वो मिडिल ईयर। तो ईयर ड्रम एक तरह से हमारा, इसको कान का पर्दा बोला जाता है। और एक क्या होता है, ये हमारी ऑडिटरी कैनाल है, साउंड यहाँ तक आए फिर हमारे इस ईयर ड्रम पे टकराए, ठीक है। इसके बाद टकराने के बाद फिर हमारे मिडिल ईयर में चले गए। तो एक तरह से हमारा जो ईयर ड्रम होता है ये हमारे आउटर और मिडिल ईयर दोनों को सेपरेट करने का वर्क करते हैं, मतलब अलग अलग करने का वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैलस, जो फर्स्ट हमारी बोन है मैलस क्या होते हैं, मैलस इज मिडिल ईयर बोन दैट ट्रांसमिट वाइब्रेट फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द इनकस। अभी देखिए हम जो आवाज़ें बोल रहे हैं ना, मैं आपको मैलस इस सबको बता रही हूँ,
तो सबसे पहले क्या है, सारा हमारा जब पहुँचेगा तो बहुत तेज़ी से इस मैलेस वाले बोन पे बहुत तेज़ी से वाइब्रेशन होगा, और जो हमारे साउंड होंगे बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट होते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए मतलब ये मैलेस जो है हमारे साउंड को ट्रांसफ़र किया हमारे इनकस तक, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इनकस क्या होता है। इनकस जो है देखिए, इनकस इज ए मिडिल ईयर बोन दैट ट्रांसमिट वाइब्रेट फ्रॉम द मैलेस टू द स्टेपिज। मतलब इन जो तीनों बोन है, देखिए यहाँ पे तीनों बोन का डायग्राम बना है, तीनों बोन एक साथ अटैच हैं। तो जब हमारा ये क्या बोलते हैं, जब हमारा ये मैलस बोन वाइब्रेट हुआ, मैलस वाइब्रेट हुआ, तो जो हमारा साउंड है यहाँ हमारे इनकस पे गया। जब इनकस हमारा वाइब्रेट होगा तो हमारे स्टेपिज पे आएगा, ठीक है। तो देखिए इनकस में मैंने यही लिखा है कि इनकस इज ए मिडिल ईयर बोन दैट ट्रांसमिट वाइब्रेट फ्रॉम द मैलस टू द स्टेपिज। उसके बाद जो हमारा इनकस है उस साउंड को स्टेपिज तक भेज दिया। अब स्टेपिज क्या काम करेगा, स्टेपिज इज ए मिडिल ईयर बोन दैट ट्रांसमिट वाइब्रेट फ्रॉम द इनकस टू द इनर ईयर। और स्टेपिज क्या काम करेगा, हमारे उस वाइब्रेशन को, उस साउंड को कहाँ भेज दिया, इनर ईयर में भेज दिया। यहाँ पे देखिए तीनों मैलस, इनकस और स्टेपिज के डायग्राम बनाए, ठीक है। टिल रीजन है, हेड रीजन है, शॉर्ट प्रोसेस, बॉडी, ये सब देखिए यहाँ पे बनाया है डायग्राम, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे इनर ईयर की, ठीक है। इनर ईयर में क्या है हमारा, सबसे पहले कोचला। कोचला क्या काम कर रहा है, द स्पाइरल शेप्ड ऑर्गन दैट कन्वर्ट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट आर सेंट टू द ब्रेन। ये हमारा कोचला क्या काम करता है, उस साउंड को सुना, ठीक है, आवाज को सुना और उसको कहाँ भेज दिया, हमारे नर्व इम्पल्स, नर्व के थ्रू, ठीक है। जो हमारे वेस्टिबुलर नर्व है उसके थ्रू कहाँ तक भेज दिए, हमारे ब्रेन तक मैं भेज दिए आवाज को, ठीक है। उसके बाद सेमी सर्कुलर कैनाल क्या होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल आर इनर ईयर स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ डिटेक्टिंग हेड मूवमेंट। मतलब सेमी सर्कुलर कैनाल जो होता है ये भी हमारे मिडिल ईयर, इनर ईयर का पार्ट होता है, और ये क्या काम करता है, हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेनेंस रखने का वर्क करता है। अब हम लोग जानेंगे वेस्टिबुलर सिस्टम या वेस्टिबुलर नर्व क्या होते हैं। द पार्ट ऑफ द इनर ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग चेंज इन हेड पोजीशन एंड मूवमेंट। मतलब एक क्या है, हमारा जो वेस्टिबुलर सिस्टम है ये क्या काम करता है, ये भी हमारे डिफरेंट टाइप्स इनर ईयर का पार्ट होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे जो भी मैसेज होते हैं उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे डायग्राम हो गए, डायग्राम को मैंने आपको दिखाया ही है बहुत अच्छे से, ठीक है। आप लोग अपने एग्जाम में इतना ही लिखिएगा जितना मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब एनाटॉमी मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ ही गया। आप लोग ऐसे ही एग्जाम में लिखिएगा, बहुत ही अच्छे नंबर से आप लोग पास हो जाएंगे। पास नहीं, टॉप करेंगे आप लोग, ठीक है। बट क्या है, जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ही आप लोग लिख के आइएगा। अब हम लोग जानेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द ईयर। अभी तो हम लोग जान रहे थे एनाटॉमी क्या था, अब हम लोग फिजियोलॉजी जानेंगे, ठीक है। देखिए हमारा जो पिना है, ठीक है, पिना दैट इज कॉल्ड ऑरिकल्स, ये क्या काम करेगा, कलेक्ट द साउंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल बाहरी वातावरण से साउंड को, ये जो मैं बोल रही हूँ सबसे पहले हमारे पिना पे ही एक कलेक्शन बन रहा है इस साउंड का, ठीक है। और वो सेंड कहाँ कर रहा है, ऑडिटरी कैनाल तक, ऑडिटरी कैनाल तक सेंड किया, ये भी साउंड को कलेक्ट किया, हाँ, हमारे ऑरिकल्स से साउंड को कलेक्ट किया और भेज दिया कहाँ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको ईयर ड्रम, कान का पर्दा बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कान के पर्दे के पास भेजा, उसके बाद इस कान का पर्दा जो है हमारे इनर, मिडिल ईयर और आउटर ईयर के बीच में हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो कहाँ भेजा, वो सारे मैसेज को हमारे ऑसिकल्स के पास भेज दिया, ऑसिकल्स दैट इज कॉल्ड मिस, मैलस, इनकस और स्टेपिज। ये हमारी बोन्स आपस में ऐसे कलेक्ट रहती हैं, मैंने डायग्राम में दिखाया, आपस में ऐसे जुड़ी रहती हैं, अटैच रहती हैं, ठीक है। मैलस जो है यहाँ से हमारे
जो मैसेज हैं इनकस को भेजा, और इनकस जो है सारे साउंड को स्टेपीच तक भेज दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे कान में जो है ओवल विंडो पाया जाता है जो हमारे आवाज़ को आगे भेजता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो कोचला है, कोचला क्या है, हमारे हियरिंग में पार्टिसिपेट होता है, यहाँ तक साउंड आता है। उसके बाद हमारे हेयर सेल्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, हमारे वाइब्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं कि इस आवाज़ को, साउंड को और आगे भेजना है। उसके बाद हमारे ऑडिटरी नर्व होते हैं जिसको वेस्टिबुलर नर्व बोला जाता है, और ये क्या काम करते हैं, स्टिमुलेटेड एंड ट्रांसमिटेड साउंड, स्टिमुलेट करके हमारे साउंड को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, और वेस्टिबुलर नर्व क्या काम करते हैं, हमारे ब्रेन तक इस मैसेज को पहुंचाते हैं, किसके थ्रू, हमारे मतलब ट्रांसमिट साउंड को एक जगह से दूसरी जगह हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। उसके बाद तब हमारे ब्रेन तक आवाज़ें पहुंच जा रही हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ना, ये सब आवाज़ें इतने प्रोसेस से ऐसे गुजर के तब हमारे ब्रेन तक पहुंच रही, तब हम लोग रियलाइज कर पा रहे हैं कि मैम क्या बोल रही हैं और कोई पर्सन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये मतलब ईयर का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आया। तो आप लोग ऐसे ही एग्जाम में लिख के आइएगा, बहुत ही अच्छे नंबर से आप लोग गेन करोगे। और जिसका फर्स्ट डे है वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आप तक मतलब अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द पहुँचे, और आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करें और तैयार करें। काहे से आप लोगों को पता है आप लोगों का एग्ज़ाम बस 1 महीने मान के चलिए, 1 महीने और है, टाइम नहीं है आप लोगों के पास। तो आप लोग एकदम दबा के पढ़ाई करते रहिए एकदम ज़बरदस्त तरीके से। और मैं आपको सोशल फार्मेसी और एचएपी इन दोनों सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और इस चैनल पे बने रहिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है।